न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा। 8 जुलाई को पूरे राज्य में एक साथ होगा मतदान, लेकिन चुनाव परिणाम किस दिन आएगा फिलहाल इसकी घोषणा नहीं। फ्रांस में शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड और सिल्वर जीतने के बाद आसनसोल लौटने पर अभिनव साव का जोरदार स्वागत। 15 साल के अभिनव लगातार 2 सालों से विदेशों में जीत रहे हैं पदक। नियामतपुर में 2 तृणमूल नेताओं का आपसी विवाद पहुंचा निम्न स्तर पर। जाकिर हुसैन ने मीर हासिम पर उनकी बेटी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ वायरल करने का लगाया आरोप, थाने में शिकायत। आदिवासियों के बुलाए बंगाल बंद का कुछ जगहों पर आंशिक असर। कुर्मी समाज को आदिवासियों जैसी सुविधाएं देने के विरोध में था बंद। पिछले कुछ महीनों से तृणमूल कांग्रेस द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर पर पंचायत चुनाव की तैयारियां की जा रही थी। पार्टी के संगठन की मजबूती पर जोर दिया जा रहा था। जब तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी जिलों के दौरे पर जनसंपर्क अभियान के लिए निकले तो यह मान लिया गया कि जल्द ही बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है और यह संभावना गुरुवार को सच भी हो गई जब राज्य निर्वाचन आयोग ने कोलकाता में पंचायत चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी। गुरुवार को राज्य के नए मुख्य निर्वाचन कमिश्नर राजीव सिन्हा ने बताया कि पूरे राज्य में एक साथ 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होगा। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिलों को छोड़कर राज्य के बाकी जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। आज से ही आचार संहिता लागू कर दी गई है और 9 जून यानी शुक्रवार से उम्मीदवार नामांकन पत्र जमा कर पाएंगे। सिन्हा ने बताया कि 15 जून को नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी दिन है। 17 तारीख को स्क्रूटनी होगी, जबकि 20 जून तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। लेकिन चुनाव का परिणाम किस दिन आएगा इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। सिन्हा ने कहा कि मतदान के 2-3 दिन के बाद ही मतगणना होती है, यानी 10 या 11 जून को मतगणना हो सकती है। ইসিআই রোল যেটা আছে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ভোটার তালিকা সেটা আমরা অ্যাডপ্ট করেছি। লাস্ট যখন আপডেট হয়েছে 1 জানুয়ারি 2023। ব্যালট বক্স আর অন্যান্য প্রস্তুতি আমাদের রেডি আছে। যেহেতু এই ইলেকশন ইম্পেন্ডিং ছিল, এটা নেই যে আজকে ডিসিশন হয়েছে আজকে আমরা তৈরি শুরু করেছি। 2-3 মাস ধরে প্রস্তুতি চলছিল। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমার সহকর্মী রয়েছেন, টিম রয়েছে স্টেট ইলেকশন কমিশনে, তারা সব ধরনের প্রস্তুত। আমরা স্টেট গভর্নমেন্টকে এটা জানিয়েছি, আমাদের মতামত যখন ওরা চেয়েছিলেন যে আমরা সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছি। এবার কাল নোটিফিকেশন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রসেসটা স্টার্ট হয়ে যাবে। ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড প্লাস আদার মিনস অফ আইডেন্টিফিকেশন অফ ভোটার ওইসব যেরকম আগে ছিল সেরকমই থাকবে। মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট জাস্ট আফটার দ্য প্রেস কনফারেন্স, মানে আজকে যেটা আমরা করছি মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়ে যাবে। এটা প্রেস কনফারেন্স সঙ্গে রিলেটেড আছে, নোটিফিকেশন সঙ্গে নেই। ক্যাম্পেইন রুটিন ম্যাটার যেটা আছে সব ইলেকশনেই হয়। রাত্রি 10টা থেকে সকাল 8টে অবধি র্যালি অথবা মিটিং এলাও করা হবে না। আর সাইলেন্স পিরিয়ড যেটা হয় যখন নো ক্যাম্পেইন পিরিয়ড হয়ে যায় সেটা হচ্ছে ডেট অফ পোল থেকে 48 ঘন্টা আগে। এবার আমরা আমাদের যে গ্রিভান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে যেটা এই কমিশন ডেভেলপ করেছে তাকে আরো স্ট্রেংথেন করার চেষ্টা করছি যাতে গ্রিভান্স আমরা সঙ্গে সঙ্গে পেতে পারি আর তার জন্য যা যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সেই ব্যবস্থা আমরা নিতে পারি। गौरतलब है कि विपक्षी पार्टियां खासकर बीजेपी और वाम मोर्चा ने भी पंचायत चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन इन पार्टियों की मांग है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में पंचायत चुनाव हो। इस मांग को लेकर यह हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। अब देखना है कि पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद वे क्या रूप दिखाते हैं। স্বাগত জানাচ্ছি। जब कोलकाता में पंचायत चुनाव की घोषणा हो रही थी, ठीक उसी समय मुर्शिदाबाद में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष एक सभा कर रहे थे। जब उनसे पंचायत चुनाव की घोषणा के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम भी पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव में हिंसा होती है उसे देखते हुए हमारी मांग रही है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा चुनाव कराया जाए। अब देखा जाए कि क्या होता है। পঞ্চায়েতের মিটিং হচ্ছে, আমরা আগে থেকে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি। প্রত্যেকটি সিটে
ক্যান্ডিডেট দিয়ে পুরো শক্তি দিয়ে বিজেপি লড়বে এবং পঞ্চায়েত থেকে পরিবর্তন শুরু করবে। দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে কিনা, অনেক দিন থেকে আপিল করা হয়েছে, আমরাও চাই কেন্দ্রীয় বাহিনী হোক, সাধারণ মানুষ সাহস পাবে, নাহলে পঞ্চায়েত যেভাবে হিংসা হয় ঠিক মতো ভোট হতে পারবে না। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার বলছেন রাজ্য পুলিশের উপরে আস্থা রাখাটা আমাদের দায়িত্ব, কি বলবেন? না ঠিকই আছে, ওনাদের আস্থা থাকলে কি হবে, রাজ্যের জনগণের এখানকার পুলিশের উপরে আস্থা নাই, তাই খুন খারাপি হলে সিবিআই তদন্ত চায় সবাই, দেখাই যাচ্ছে। সেই জন্য সাধারণ মানুষ যাতে আস্থা পাবেন সেরকম ব্যবস্থা হওয়া চাই। आसनसोल में शायद ही ऐसा कोई मौका हो जब कोई होनहार बालक विदेशों में जाकर पदक जीते और उसका इस तरह से स्वागत हो। यहाँ किसी नेता का स्वागत नहीं हो रहा है, बल्कि जिस 15 साल के बालक का आसनसोल स्टेशन में गर्मजोशी से गाने बाजे के साथ स्वागत हो रहा है, उसका नाम है अभिनव साव। वह फ्रांस में राइफल प्रतियोगिता में मैदान मारकर आया है, गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत कर आया है। इस वजह से उसका स्वागत इस तरह धूमधाम से हो रहा है। अभिनव साव ने पिछले साल भी विदेशों में जाकर 2 पदक जीते थे। इस बार फ्रांस में शूटिंग की विश्व चैंपियनशिप चल रही थी, जहां अभिनव ने 10 मीटर राइफल मिक्सिंग इंडिविजुअल में मध्य प्रदेश की गौतमी भनोट के साथ गोल्ड मेडल जीता और सिंगल में सिल्वर मेडल जीता। अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं पहले भी गया था वहाँ पे, तो वैसा कुछ ज़्यादा वो नहीं था, तो अच्छा ही था। इस बार क्या क्या चीज़ में आप सिल्वर और गोल्ड लाए हैं? मिक्स्ड टीम में गोल्ड है और टीम में सिल्वर है हमारा। कितने पॉइंट राइफल में ये थे? हाँ, राइफल का कितना 10 क्या आप लोग बताते हैं? हमारा 16 था और फ्रांस वालों का 8 पॉइंट था। इनके साथ फाइनल लिस्ट आप पहुँचे थे? मैं और गौतमी भनोट थे और सेकंड में फ्रांस की टीम थी। आसनसोल में खेल का क्या माहौल है यह सभी जानते हैं। यहाँ राजनीतिक और क्लबबाजी छोड़कर कुछ होती नहीं। अभिनव जैसे बच्चे हैं जो खुद और अपने परिवार और कुछ सहयोगियों के बल कर खेल के क्षेत्र में कुछ मुकाम हासिल पाते हैं। अभिनव के पिता रुपेश कुमार साव ने बंगाल सरकार से मदद के लिए कई बार गुहार लगाई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसलिए वह फिर चाहते हैं कि सरकार उनके बच्चों के लिए कुछ करे। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग उसकी भविष्य की और सफलताओं की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में आसनसोल बंगाल और पूरे देश का नाम वो इसी तरह से रोशन करेगा। सिर्फ पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि कुछ आगे बढ़ के सहायता करे, क्योंकि बंगाल से आज तक अभी तक हम लोगों को कोई सहायता नहीं मिला। हम लोगों ने बहुत चिट्ठियाँ की, बहुत कुछ किए। आज पिछले साल भी इसने 2 इंटरनेशनल मेडल्स जीते, इस साल भी इसने 2 इंटरनेशनल मेडल जीता, पर आज तक बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं सहायता मिला। सेंट्रल की तरफ से? सेंट्रल की तरफ से इसकी ट्रेनिंग की जाती है, उसका ट्रेनिंग का जो है वो दिया जाता है, बट बाकी टोटल खर्चा अपने पॉकेट से किया जाता है। आसनसोल में शूटिंग के खेल को आगे बढ़ाने में वीके डल का बड़ा योगदान है। अभिनव जब फ्रांस से पदक जीतकर आसनसोल पहुंचा तो वह भी स्टेशन में उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष और वेस्ट बंगाल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष वीके ढल ने अभिनव द्वारा फ्रांस में जीते गए पदकों को आसनसोल बंगाल और देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। वो 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में पार्टिसिपेट किया और 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल में पार्टिसिपेट किया। मिक्स टीम में उसने और गौतमी भनोट, जो कि मध्य प्रदेश से है, गन फॉर ग्लोरी से खेलती है, दोनों ने मिलकर के गोल्ड मेडल जीता बहुत अच्छे नंबरों से। और टीम में इन्होंने 3 लोगों ने सिल्वर प्राप्त किया। और इंडिविजुअल में हम लोग का जैसे शूटिंग में होता है, पहले क्वालिफिकेशन होता है। अगर 100 शूटर होते हैं, 200 शूटर होते हैं, तो उनमें से जो बेस्ट 8 होते हैं वो क्वालिफिकेशन में जाते हैं। फिर उन 8 में एलिमिनेशन राउंड होता है, जिसमें आपका जो भी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होता है, उसमें ये फाइनल्स में जा करके 7वें नंबर पर एलिमिनेट हुआ था। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। और आसनसोल में इधर इतिहास में मेरा ख्याल ये पहला ही बच्चा है जो कि इतने इंटरनेशनल लेवल में ये 2 सालों में लगातार मेडल लाया है। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार,
साथ ही आप पाएंगे ग्रीन नाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट TV और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। Is this the justice the people of this area women are getting? आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के 59 नंबर वार्ड के तृणमूल पार्षद जाकिर हुसैन और यहीं से पूर्व तृणमूल पार्षद मीर हासिम के बीच पिछले कई दिनों से तालाब भरने को लेकर विवाद चल रहा था। पिछले दिनों दोनों पार्षदों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया था, लेकिन अब इन दोनों तृणमूल नेताओं के बीच कलह का स्तर बहुत ही निम्न स्तर तक पहुँच गया है। दरअसल बुधवार की रात जाकिर हुसैन अपने समर्थकों के साथ नियामतपुर फाड़ी में इस बात की लिखित शिकायत करने पहुंचे कि उनकी बेटी की तस्वीर के साथ अश्लील तरीके से छेड़छाड़ कर लोगों ने वायरल किया जा रहा है। जाकिर हुसैन ने मीर हासिम और पिंटू नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। लिखित शिकायत नियामतपुर पुलिस फाड़ी में दी है, लेकिन यहाँ शिकायत दर्ज कराने के दौरान जाकिर हुसैन और फाड़ी प्रभारी के बीच बहस भी हुई। जाकिर ने फाड़ी प्रभारी पर मीर हासिम का पक्ष लेने का आरोप लगाया। तो बाजे कथा बोललो कि मेटा यदि आत्महत्या करे लेबे तखन আমরা অ্যাকশন নেব। তো আমার মেয়েটা কি আত্মহত্যা করবে? হ্যাঁ, এটা আমরা বিচার চাই দিয়ে দিছে। এই অফিসারকে তাড়াতাড়ি মানে ট্রান্সফার করা যায়। বুকুরটা বিক্রি করে যে ও একটা গরিব লোককে অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, ও জেলে আছে। দিয়ে পরে ও পারলো না, দিয়ে পরে আমাকে আমার মেয়েটাকে ছবিটা তুলে মানে ওকে মানে এডিট করে নানা রকম বলতে পারছি না মেয়ে আছে আমার, দিয়ে এরকম করে দিয়েছে। রাতে 2টার সময় এসে পরে নাগপুর থানাতে জিডি করলাম, জিডি নাম্বারও দিয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত যখন বললো অ্যারেস্ট করবো না কিছু নেই, বলছে ঠিক আছে দেখা যাবে, ঠিক আছে দেখা যাবে। আমি মেলও করে দিয়েছি এসি সাহেবকে, তাও কিছু হচ্ছে না। ও ভিডিওটাও সব থেকে লোককে দেখাচ্ছে। পিন্টু আর মীর হাসিম। পিন্টু কে বলে? পিন্টু ইউথ প্রেসিডেন্ট এখন হয়েছে, যে তোলাবাজি করতো আগে লক্ষ্মীপুরে, ওই তৃণমূল কংগ্রেস। আমি একটু কাউন্সিলর, আমি একটু নিজে পার্টির কাউন্সিলর, কিন্তু আমার যদি ঘরে যদি মেয়েকে হামলা করবে तो ওরকম পার্টিতে থাকতে আমার কোনো দরকার নেই। नियामतपुर पुलिस फाड़ी जब जाकिर हुसैन गए थे तो उनके साथ उनकी बेटी भी पुलिस फाड़ी पहुंची थी। उसने भी अपने बयान में मीर हासिम पर निशाना साधा। Pintu asked Mangal to wait, and when he waited, he was saying that why Jakir is into the matter of land robbery, why he is into that matter. After my uncle told him that let him be, if they are fighting, he is also fighting. What he told, showing his picture, phone, see the pictures, I will upload and circulate, tell Jakir to be aware of this matter. Then I itself with my father came to this police station. That policeman
told me that you are also my sister, you are kind of my daughter, I will protest. And early morning what he is saying? He is saying that he has not circulated the pictures. I have told him through the phone. It is the duty of the police to call through the, the chore to the phone and tell him that don't share the pictures. Is this the justice the people of this area women are getting? Strict actions to be taken. He is not circulating the pictures, but he is showing through his phone, and that is the same kind of amount if you can share the pictures. The situation is same. Even if it is not circulating, he is showing through his phone, and that should be stopped right away. And the pictures are being circulated by Mir Hasim family, because 2 months back I heard it from my friend. She told me coming to that his family is circulating the pictures laughing around. I told my friend that I will not continue the friendship with you. This is the matter of 2 months before. Now same pictures received by Pintu, and he is showing the pictures all over the world. Mir Hasim given to the Pintu. Mir Hasim, it is all done by Mir Hasim. In the elections also he tried to demean my father's image by circulating many kind of images. घटना के केंद्र में रहे वार्ड नंबर 59 के पूर्व पार्षद मीर हासिम ने सारे आरोप को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि उनकी भी बेटी है और वे कैसे इस तरह का काम कर सकते हैं। এই যে এলিগেশন লাগাচ্ছে এটা বাজে কথা, এটাতে কোনো নেই, সত্যতা নাই। কারণ মেয়ে সবারই আছে, আমারও আছে, ওরও আছে। উনি যে কথাটা বলছেন উনি দেখাতে পারেন যে আমি ভাইরাল করেছি, মুখে কথা বললে হবে না। কোনো জিনিসকে দেখাতে গেলে আপনাকে প্রুফ করতে হবে। আপনি কোনো একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখান কি মীর হাসিম ফটো ছেড়েছে, আপনি এটা প্রমাণ করতে পারবেন? উনি পাগল হয়ে গেছেন, উল্টাপাল্টা কথা বলছেন। আমারও মেয়ে আছে, সমাজের মেয়ে আছে, আমি সমাজকে নিয়ে চলি। কাউরি মেয়ের উপরে আমি আঙুল তুলবো, এটা কোনোদিন হতে পারে না। बुधवार को आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल की मौजूदगी में कुछ महिलाओं ने बीजेपी में ज्वाइन किया था। अग्निमित्रा ने उन सबको तृणमूल की कार्यकर्ता और समर्थक बताया था, लेकिन आज गुरुवार को बानपुर में महिला तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष कहां रियाज ने कहा कि जिन लोगों ने भी बीजेपी ज्वाइन किया था वे तृणमूल से नहीं जुड़ी थी, उनका हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं था। देखिए, पहली बात तो ये कि जिस महिला ने ज्वाइन किया है उसका नाम नाजनी खातून बताया गया, और वो बता रही थी कि वो टीएमसी पार्टी से बिलोंग करती थी, लेकिन करीब 8-9 साल से हम महिला तृणमूल कांग्रेस के एक पोस्ट में है। हमने उसे कभी भी नहीं देखा अपने विधानसभा में। दूसरी बात ये कि जो लेडीज़ को लेकर के वो ज्वाइन की है उनमें से एक भी लेडीज़ हमारे विधानसभा की नहीं थी। उसने ये कहा कि उसे मान सम्मान नहीं मिला है, लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि अगर वो रहती टीएमसी में तो उसको पता चलता है कि महिलाओं का मान सम्मान क्या होता है। और वो गई है बीजेपी में, उसकी पर्सनल चॉइस है ये, लेकिन उसे 10 दिन के अंदर ही समझ आ जाएगा कि वो क्या भूल कर बैठी है। और वो पहले तो नहीं थी, लेकिन वापस आके ज़रूर महिला तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करेगी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ।
डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। कुर्मी समाज के तवज्जो देकर आदिवासियों जैसी सुविधाएं देने के विरोध में कई आदिवासी संगठनों ने पूरे पश्चिम बंगाल में आज गुरुवार को 12 घंटों का बंद बुलाया था। हालांकि इसका असर आसनसोल और दुर्गापुर शिल्पांचल में कहीं कहीं आंशिक तौर पर देखा गया। आसनसोल शहर में यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑल आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बंगाल के बैनर तले एक रैली निकाली गई। BNR मोड़ से लेकर भगत सिंह मोड़ और फिर आगे तक यह रैली गई। इस रैली में आदिवासी पुरुष, महिलाएं और युवक युवतियां शामिल थे। उन्होंने पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ ही तीर धनुष भी लिए हुए थे। आदिवासियों की मांग है कि कुर्मी समाज को आदिवासियों की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाए और न ही उनकी तरह सुविधाएं दी जाए। ये आंदोलन अवरोध आज के पद अवरोध করছে আমরা এই কারণে আদিবাসীরা কুর্মী সমাজরা আমাদের আদিবাসী হতে চাইছে, আমরা কিন্তু ওদেরকে আদিবাসী হতে দেব না। তার জন্য আজকে আমরা পদ অবরোধ করছি। কুর্মী মাহাতো, ক্ষত্রিয় কুর্মী মাহাতোরা যারা আজ জোর জবরদস্তি করে সরকারকে প্রেসার দিয়ে ওরা এসটি হতে চাইছে, যেখানে আমাদের সিআরআই রিপোর্টে তাদের কোনো উল্লেখ নাই যে তারা আদিবাসীর মধ্যে পড়ে। যে লোকুর কমিটি 1965 সালে যে গাইডেন্স লাইন দিয়েছিল যে এসটি কারা হতে পারে, তার মধ্যে কোনোটাই তারা কভার করছে না, তবুও তারা জবরদস্তি হতে চাইছে। আজকে তারা সব দিক দিয়ে আমাদের থেকে মানে কি বলবো, শিক্ষা দীক্ষা, ধন দৌলত, লেখাপড়া সব দিক দিয়ে ওরা মানে আমাদের থেকে খুবই মজবুত। আজ যদি ওরা আমাদের মধ্যে এসটি ঢুকে পড়ে, তাহলে আমরা যারা আসলে এসটি, আমরা যারা দুর্বল এসটি, তারা আমরা ডিপ্রাইভ হব। आसनसोल शहर के बाहरी इलाकों में भी आदिवासियों ने बंद करने की कोशिश की। NH2 को भी बंद करने का प्रयास किया गया। उधर दुर्गापुर में भी आदिवासियों ने रैली निकाली और सड़क बंद कराने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने ऐसा करने से रोका। आसनसोल नगर निगम में 106 वार्ड हैं। इसका क्षेत्र साकतोड़िया और बराकर से लेकर रानीगंज और जामुड़िया तक है। इतने बड़े क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर नगर निगम तैयारी कर रहा है कि किस तरह से क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल मिशन के तहत सारे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जा सके। इसको लेकर आसनसोल रविंद्र भवन में एक कार्यशाला की गई, जिसमें नगर निगम के निर्मल साथी और सैनिटेशन विभाग के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उन्हें ट्रेनिंग दी गई कि कैसे सफाई का काम करने और कैसे लोगों को इसके लिए जागरूक करना है। निर्मल साथी, निर्मल बंधुদের নিয়ে কি করে জায়গাটা পরিষ্কার রাখা যায়, আসানসোলকে ভালো করা যায়, পরিষ্কার রাখা যায়, তার জন্য আজকে সুরাত থেকে লোক এসছে, যারা আছে অফিসিয়ালরা এসছেন, অফিসিয়াল যারা আছে তারা আজকে সেই নিয়ে ওদের আমাদের যে সমস্ত নির্মল সাথী, নির্মল বন্ধু যারা আছে এবং সেখানে আছে সুপারভাইজার আছে, এসআইরা আছে, এদের নিয়ে একটা আমরা আলোচনা সভা করছি আজকে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल।